नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आरजेडी प्रमुख लालू यादव की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जी हां, इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। जैसे ही एक खबर आई सोमवार सुबह की रेलवे प्रोजेक्ट केस में सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से दोबारा से उस मामले की जांच शुरू कर दी गई, भ्रष्टाचार के मामले की जांच शुरू कर दी गई, तब से ही बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। अब इसी जांच को लेकर लालू यादव के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया है। और आपको बता दें कि खुद तेजस्वी यादव का नाम भी उन आरोपों की लिस्ट में शामिल है जो इस केस से जुड़े हुए आरोपी हैं। अब तेजस्वी यादव की बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है और तेजस्वी यादव ने बोला है कि सीबीआई ने पहले भी इसकी जांच की थी और कुछ नहीं मिला था। वहीं आगे तेजस्वी यादव बोलते हैं कि अब इसे दोबारा खोल दिया गया है। लालू यादव का जीवन एक खुली किताब की तरह है। हमने तो सीबीआई को पहले भी कहा था कि अगर आपको हमारे घर में कोई कार्यालय खोलना है तो आप जो है हमारे घर में कार्यालय खोल सकते हैं और जांच जो है कर सकते हैं। ये पहले भी दरअसल कहा गया था तेजस्वी यादव की तरफ से। और वहीं अब लोगों की तरफ से इस मामले में जो है प्रतिक्रिया दी जा रही है और लोग कह रहे हैं कि 1977 के पहले एक छोटे से कमरे में रहकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले लालू प्रसाद यादव आज अरबों रुपए के मालिक बन जाते हैं। और यही है लालू यादव की खुली किताब, जिस खुली किताब का जिक्र किया गया तेजस्वी यादव की तरफ से। अब लोग उस पर प्रतिक्रिया देते हुए वो खुली किताब का जिक्र कर रहे हैं कि 1977 से पहले एक छोटे से कमरे में रहते थे, आज अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बना ली। और वहीं सीबीआई ने जिस मामले में लालू यादव के खिलाफ जांच शुरू की है वो रेलवे प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ एक मामला बताया जा रहा है। ये मामला उस समय का है जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी और उसमें लालू यादव रेलवे मंत्रालय देखते थे, खुद रेल मंत्री थे। और सीबीआई ने 2018 में रेलवे परियोजनाओं के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू की थी। हालांकि 3 साल बाद मई 2021 आते आते इस जांच को बंद कर दिया गया था और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के खिलाफ ये जो जांच चल रही थी इसमें उनको थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब दोबारा से इसे खोल दिया गया है। वहीं लालू यादव के अलावा उनके बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी नाम इसमें शामिल है। उनकी बेटियां चंदा यादव, रागिनी यादव, वो भी इस मामले में आरोपियों की लिस्ट में शामिल हैं। लालू यादव के खिलाफ इस मामले को फिर से जांच करने का फैसला तब आया है जब पिछले दिनों ही नीतीश कुमार ने बीजेपी से जब दामन छोड़ा। बीजेपी से दामन छोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने जो है बीजेपी के लिए कहा कि आरजेडी के साथ मिलकर जो है हमने बिहार में सरकार बनाई और बीजेपी से अलग हुए। और उस समय यह आरोप नीतीश कुमार की तरफ से लगाया गया कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने की योजना बना रही है। लेकिन यहां पर जो भ्रष्टाचार के केस खुल रहे हैं वो आरजेडी के खुल रहे हैं, जिसको जांच एजेंसियां खुल रही हैं, ना कि बीजेपी। वहीं सीबीआई के इस ताजा कदम से बड़े पैमाने पर इसके राजनीतिक विवाद खड़े होने की भी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अगर विपक्षी दलों की बात की जाए तो वो लगातार बीजेपी पर तंज कसते रहते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो जांच एजेंसियों के जो है लगातार दुरुपयोग कर रही है। इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। लेकिन इस मामले में आपको बता दें कि आरोप यह लगाया गया है कि लालू यादव ने रियल एस्टेट प्रमुख डीएलएफ ग्रुप से रिश्वत के रूप में दक्षिणी दिल्ली की एक संपत्ति प्राप्त की। तो जांच एजेंसियों को जब इसमें पुख्ता सबूत मिलने लगे तो दोबारा से जांच जो है वो खुलने लगी। और मुंबई के बांद्रा में रेल भूमि पट्टा परियोजनाएं हो या फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनरुद्धार की बात हो, वो सब चीजें जो है इस केस से जुड़ी हुई हैं। आइए आपको विस्तार पूर्वक इस केस के बारे में बताते हैं कि क्यों दोबारा से इसे खोला गया, क्यों जांच एजेंसियों को फिर से इसमें कुछ ना कुछ शक की गुंजाइश हुई। दरअसल दिल्ली में एक प्रॉपर्टी घूस के तौर पर दी गई थी। ये रिश्वत जो है मुंबई के बांद्रा में रेल लैंड लीज प्रोजेक्ट और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के जो सुधार के तौर पर जो है दिए जाने का इस पर आरोप है। और इस संपत्ति को डीएलएफ ग्रुप की तरफ से फंड की गई एक शेल कंपनी ने जो है मार्केट रेट से काफी कम दाम पर खरीदा था। वहीं इसके बाद इस शेल कंपनी को तेजस्वी यादव, जो कि लालू यादव के बेटे हैं, उनकी तरफ से खरीदे जाने का आरोप है। वहीं इस डील की अगर बात करें तो इस डील में यादव परिवार के कुछ और सदस्य भी शामिल थे। जैसे हमने बताया उनकी बेटियों का नाम सामने आ रहा है। और दक्षिणी दिल्ली में स्थित एक बंगले का मालिकाना हक यादव परिवार के पास चला जाता है।
वहीं सीबीआई ने ऐसे वक्त में ये जांच खोली है जब लालू यादव ने हाल ही में अपना जो है किडनी का ट्रांसप्लांट करवाया और अभी भी वो हॉस्पिटल में बने हुए हैं और फिलहाल रिकवर कर रहे हैं। और आरोप ये है कि डीएलएफ का जो वित्त पोषित जो शेल फर्म है उसने दक्षिणी दिल्ली में सिर्फ 5 करोड़ रुपए में एक संपत्ति खरीदी। 5 करोड़ रुपए में संपत्ति खरीदी गई जो उस समय के बाजार मूल्य के हिसाब से 30 करोड़ रुपए से बहुत कम है। उस समय उसका 30 करोड़ रुपया बनता था बाजारी अगर रेट देखा जाए तो। वहीं इस मामले के अनुसार तेजस्वी यादव और बिहार के पूर्व सीएम के अन्य रिश्तेदारों ने भी जो है शेयरों के हस्तांतरण के द्वारा जो है केवल 4 लाख रुपए की राशि के लिए जो है शेल फर्म का अधिग्रहण किया, वहीं जिससे उन्हें वो दक्षिणी दिल्ली की संपत्ति का अधिकार मिल गया। तो कहीं ना कहीं इन सब केसों को देखते हुए सीबीआई को इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ लगी, जिसके तहत दोबारा से केस शुरू किया गया, जांच शुरू की गई। वहीं लालू यादव पर लगातार भ्रष्टाचार के कई मामलों का खुलासा होता रहा है, चाहे फिर वो चारा घोटाला हो, हम सब जानते हैं चारा घोटाला के बारे में, या फिर नौकरी के बदले जमीन घोटाला हो। अब ये नौकरी के बदले जमीन घोटाले के बारे में भी आपको बता दें, क्योंकि ये भी रेलवे से जुड़ा हुआ है। जब खुद रेलवे का मंत्रालय देखते थे लालू यादव, उसी समय ये एक और कांड किया गया था, नौकरी के बदले जमीन का कांड। क्या है ये नौकरी के बदले जमीन कांड? दरअसल जिन लोगों ने या फिर जिन परिवार वालों ने लालू यादव के परिवार वालों को जमीनें दी थी, गिफ्ट में जमीनें दी थी, उन सबको लालू यादव के मंत्री रहते हुए ही रेलवे में नौकरी दी गई। यानी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो गिफ्ट दे रहे हैं जमीनें वो सभी लालू यादव के रेलवे मंत्री रहते, नौकरी पाली सभी ने रेलवे मंत्रालय में। वहीं रेलवे प्रोजेक्ट केस जो ये 2018 में शुरू हुआ, उसके बाद 2021 आते आते बंद भी हो गया। कहीं राहत की सांस लेने की सोच रहे होंगे लालू यादव की, कम से कम एक भ्रष्टाचार का केस तो कम से कम हुआ, बंद हुआ। लेकिन इसी बीच 2022 खत्म होते होते दोबारा से एक खबर आ गई कि फिर से इस रेलवे प्रोजेक्ट को खोल दिया गया है, प्रोजेक्ट केस को खोल दिया गया है सीबीआई की तरफ से। और अब इसमें लालू यादव के परिवार की बौखलाहट भी देखने को मिल रही है, जैसा कि आपने बयान में सुना, खुद तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया। वहीं अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस किस पर यह आरोप सिद्ध होता है और कौन कौन इस मामले में जेल जाता है, क्योंकि लालू यादव पहले भी चारा घोटाले मामले में जो है जेल में सजा काट चुके हैं, सजा काट रहे हैं, जमानत पर बाहर हैं। लेकिन अब क्या और कोई भी लालू यादव के परिवार से, राबड़ी देवी पर भी बड़े आरोप लगे हैं, क्या लालू यादव के अलावा अब कोई उनके परिवार से भी जेल की सराखों के पीछे जाएगा? यह आने वाले दिनों में पता लगेगा जैसे जैसे इस केस की बारीकियां खुलेगी। लेकिन अब इसको लेकर आपकी क्या राय है कि 2018 में जो केस ओपन हुआ, 21 में बंद किया गया, अब दोबारा से कुछ सबूतों के आधार पर उसे खोला जा रहा है और इसी बीच लालू यादव के परिवार की बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है जब तेजस्वी यादव ये बोलते हैं कि आप हमारे घर में ही कार्यालय खोल दीजिए। और लोगों का भी उसमें जो है रिएक्शन आ रहा है कि पहले एक कमरा होता था इनके पास, आज अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बना ली। तो कहीं ना कहीं ये खुली किताब साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वहीं इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।